हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि बाजार का रुख क्या लगता है। बाजार के रुख से पहले बात करेंगे आज किस तरीके का बाजार के अंदर आउटकम रहा, और उससे भी पहले एक ब्रॉडर व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिएगा, आज बाजार सुबह खुले और सुबह खुलते के साथ तेज हो गए और ऐसा लग रहा था कि बाजार में अब कोई शॉर्ट्स तो है नहीं और बस बाजार को ऊपर की तरफ खींच लिया जाए। लेकिन पूरे दिन के अंदर अगर बाज़ार को एनालिसिस करके हमने देखा तो एक ही चीज़ पता चली कि बियर कहता है इंतज़ार, यानी कि इंतज़ार सबसे बढ़िया चीज़ आज की डेट में है। बियर दिन भर इंतज़ार करता है, बाज़ार लाइए 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 ऊपर। जब तक बाइंग रहती है बियर माल देता नहीं है। निफ्टी के अंदर हालांकि इतनी अच्छी तेज़ी नहीं थी जितनी बैंक निफ्टी में थी, तो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने का जो काम था आज उसमें एक्सिस बैंक जो है अग्रसर भूमिका में था। और जब बाजार ऊपर आते गए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज कोई सेलर आएगा ही नहीं। और जैसे ही 35,500 के करीब पहुंचा बाजार के अंदर एकाएक सेलिंग शुरू हो गई। तो 35,491 आज का हाई है। तो वैसे ही जैसे कि 35,000 के आसपास था बाजार, और ये अभी 15 दिन पहले भी 35,500 से इसी तरीके से घूम के बाजार आया था, तो वहीं पर जाते के साथ सेलिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में क्या था? ब्रॉडर मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट बन रहा है कि जो मोमेंटम था वो मोमेंटम ख़त्म हो रहा है। और ख़त्म कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए हैं जिनके अंदर मोमेंटम रहता था। दूसरी बात है, जो मोमेंटम रहता था तो लास्ट के आधे घंटे या 45 मिनट के दौरान मोमेंटम पॉजिटिव नोट के साथ बंद होता था, यानी कि एक भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बाइंग आती थी करीबन 2:30 बजे या 2:45 बजे, और फिर वो शेयर्स एक नई तेजी के साथ 3:30 बजे क्लोज होता था। अब थोड़ा उल्टा हो रहा है। अब उल्टा ये हो रहा है कि जो है सुबह तेजी होती है और 2:45 बजे के आसपास जो इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर्स में भी बात करेंगे तो बहुत सारे शेयर्स सुबह तेज रहते हैं, दोपहर होने के बाद उनमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट के अंदर भी है वो स्मार्ट प्लेयर बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो कोई चीज़ चूक गए। बहुत सारे लोगों को लगता है कोई चीज़ चूक गए और अब ये शेयर ढूंढिए वो शेयर ढूंढिए और अब इस शेयर्स में तेजी आ सकती है। और यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलता है कि अब बाजार ऐसे लोगों को फंसा सकता है। देखिएगा, बाजार के अंदर एक अच्छी तेजी होने के बाद बाजार के अंदर पॉज भी आता है और करेक्शन भी आती है। और जैसे मैंने कल आपके साथ शीर्षक किया था भंगार कैप के बारे में, और जब भंगार कैप चलने लग जाए तो रिस्क जो है बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग अभी जो है पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि जिस तरीके से पेनी स्टॉक्स में रैली हुई, अभी कुछ नए पेनी स्टॉक्स 1-2 रुपये वाले लिए जाएं और उनमें 10-15 रुपये हो जाए, यानी कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स के चक्कर में पेनी स्टॉक्स हैं इसमें लोग बाद में फंस जाते हैं। हमने 2008 में भी सेम चीज़ देखी थी, और इवन कुछ हद तक, हालांकि 2017 में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो 2017-18 में भी हमने सेम चीज़ देखी थी। लेकिन 8 हमारे को पता है कि इसी तरीके से जिस कंपनी का भी अता पता नहीं होता था वो शेयर्स जो है इतनी तेज़ी कर जाते थे और बाद में वो कंपनी अब तो है ही नहीं। तो इस तरीके से जो कंपनी जिनके फंडामेंटल्स नहीं है, प्रॉफिट है नहीं, कंपनियां बंद पड़ी हैं, उनके शेयर्स में इस तरीके की तेज़ी हो रही है। तो ये जो है एक चिंता का जो है विषय होता है। इसी तरीके से कुछ शेयर्स के अंदर 10-10, 12-12 गुना जो है तेज़ी हो चुकी है। तो उसमें से आप ये समझ लीजिएगा 3-4 गुना तो चलो फंडामेंटल रीजन्स है, लेकिन जो बाकी 3-4 गुना है वो ऑपरेटर प्ले है। अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार ये 100 रुपये का शेयर 1200 रुपये हो गया, अभी 1200 से 2000 हो जाएगा। माय डियर, अब आप ये समझिएगा कि 100 रुपये की चीज़ 1200 रुपये हो गई, 100 रुपये की चीज़ 1200 रुपये हो गई, 12 गुना रिटर्न हो गई। अब 1200 रुपये की चीज़ अगर 600 रुपये हो गई ना, तो जिसने 100 रुपये में खरीदा तो उसके पास तो आज भी 6 गुना कीमत है। लेकिन जिसने 1200 की चीज़ 600 हो गई, ये समझिएगा कि 1200 की चीज़ अगर 600 रुपये हो गई तो अगली रैली में उसको 100% रिटर्न लेनी पड़ेगी। यानी कि 1200 रुपये से अगर कोई शेयर 600 रुपये हो गया तो 600 से 1200 होने के लिए 100% रिटर्न चाहिए। तो आप ये बात समझिएगा कि जो नीचे से आपको जो रिटर्न्स लेनी पड़ेगी वो डबल करनी पड़ेगी। तो अगर वो शेयर 50% गिरता है तो चढ़ने के बाद उसमें 100% चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं
उनका मुझे ट्रैप होने का जो है सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे लग रहा है। और ऐसे शेयर्स में जिनके फंडामेंटल्स नहीं है, और जो कंपनियां फंडामेंटली साउंड भी हैं वो फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा आगे चली गई हैं। अगर हम उनकी लॉन्ग टर्म पी रेशियो देखेंगे तो मैं आपको एक इंडिकेशन बताता हूँ सबसे बढ़िया। आप किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म पी रेशियो निकाल लीजिएगा, 5 साल की पी रेशियो क्या थी। मान लीजिए कि किसी कंपनी की 5 साल की पी रेशियो थी 10, तो हो सकता है चलिए उसमें कुछ एक्सपेंशन किए होंगे, कुछ अच्छा हो रहा होगा, तो वो 15 के पी पे चली जाएगी वो सेगमेंट। इतना हम पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो 50% ऊपर की पी चली जाएगी, 10 वाली 15 पे चली जाएगी। लेकिन आप वही शेयर अगर 40 की पी पर आपको मिल रहा है तो ये बात समझिएगा कि मार्केट लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आएगी। और जब इस लालच के चक्कर में लोग फंसेंगे ना तो वो निकल नहीं पाएंगे। तो मैं आपको यही बात बोलूँगा, अगर आप इस तरीके से लालची तरीके से काम करना भी चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस रखिए, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो निकल जाइए, और जब तक आपका शेयर चल रहा है ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए ऊपर की तरफ। ये है इसका तरीका। तो होता क्या है कि 100 में से 90% जो भी नए लोग हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब शेयर गिरता है उनको लगता है चलो कल ऊपर हो जाएगा। तो जो भी इस तरीके का जो सिनेरियो जो बन रहा है वो मुझे जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो मैं एक तरीके से आपको ये अलर्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा जब निफ्टी में इतनी तेज़ी हुई तो निफ्टी की तेज़ी के बाद भी अब जब निफ्टी के अंदर बुल्स जो है जल्दबाजी में है, बुल्स जल्दबाजी में, बियर बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। बियर इंतजार कर रहा है, बुल्स कह रहा है लाओ लाओ लाओ, तो बुल्स क्या कह रहा है, भाई साहब माल दो, हम ऊपर उठा के लेके जाते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा पिछले 5, 7, 10 दिन से आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि लिक्विडिटी की भी एक हद होती है। अभी लोग लिक्विडिटी निकाल के ला रहे हैं। जिन लोगों ने इतना माल खरीदा है, जितनों ने भी, यानी कि इस पूरी रैली के अंदर, वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने नीचे से माल खरीदा हुआ है और उनके पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी ऑप्शन है। यानी कि वो अगर पुट ऑप्शंस खरीद के बैठे हुए हैं और कहते हैं बाजार को आने दो, ऊपर आने दो, उनकी बाजार अगर 10-15 दिन बाद आउट ऑफ द मनी भी हो जाएगी, मान लेते हैं, जो कि हालांकि अब नहीं हो रही है, और वो 2 दिन या 3 दिन एक्सपायरी से 2 या 3 दिन पहले अपना पूरा माल भी ऑफलोड कर देंगे, तो उनको शेयर्स में भी अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा और जो उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीद रखी है उसमें भी अच्छा प्रॉफिट आएगा, या वो शॉर्ट बिल्डअप कर लेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ये बहुत शातिर तरीके से प्ले कर रहे हैं, और हम लोग ऐसा ना करें कहीं कि लालच के चक्कर में फंस जाएं। तो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है अपने रिटेल भाइयों का है, रिटेल इन्वेस्टर्स का, कि उनको यहाँ पे अलर्ट होकर जो है रहना है। और ऐसी कंपनी जिनके फंडामेंटल्स नहीं है उनसे दूर रहिएगा, स्टडी करिए, कुछ पी रेशो देखिए, मैनेजमेंट देखिए, डिविडेंड देती है नहीं देती कंपनी की ग्रोथ है नहीं है। आप ऐसी कंपनियां हमें देखने के लिए मिल रही हैं जिनकी साल भर की सेल 15 करोड़ रुपए है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 करोड़ रुपए है। आप बिलीव करेंगे 15 करोड़ की सेल और 800 करोड़ मार्केट कैप, 4 करोड़ की साल भर की सेल, मार्केट कैप 200 करोड़ रुपए, जस्टिफाई नहीं होता। तो ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रिस्क जो है मुझे लगता है। अब बाजार में ब्रॉडली आप देखिएगा तो निफ्टी में आज की चाल क्या बता रही है, पिछले 7-8 दिन से मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि बाजार ऊपर आता है, बियर कहता है भाई जब तक मेरा माल ऊपर के रेट पे बिकेगा मैं बेचता रहूँगा, मैं बिल्कुल भी झटका मार के नीचे माल नहीं लेके आऊँगा, बाजार अपने बोझ से गिरेगा। और यही हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि बाजार के अंदर जो मोमेंटम था ब्रॉडर मार्केट में वो घटता जा रहा है। वो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन रिजल्ट का इंतजार करेगा बाजार। तो रिजल्ट तक आप देखेंगे कि बुल्स बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे और बियर्स वहाँ पे धीरे धीरे माल ऑफलोड कर देंगे। और रिजल्ट के बाद जब पिक्चर सामने आएगी कि भाई साहब देखो जी आपका रिजल्ट खराब है, तो वही लोग जिन्होंने भी अपना माल बेचा है, तो उन्होंने अगर मान लीजिएगा 40-50% माल ऊपर भी बेच दिया, तो वो बाकी 50% एक ही झटके में बेच देंगे। और उस केस के अंदर जो है रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वैल्यूएशंस को तरजीह दीजिए, जहाँ पर फंडामेंटल साउंड है उन कंपनी के साथ बने रहिए, जिस सेक्टर के अंदर कोविड का असर सबसे कम है उसके साथ बने रहिए, जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट है और आपको लगता है कि फंडामेंटल्स के आगे चला गया है बाजार, वहाँ पर मुझे लगता है प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी इन्वेस्टर के साथ कि अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षा के साथ काम करिए। जो प्रॉफिट आपने कमाए हैं उन प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए विद स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपनी समझ से खेलिए, अपनी जो भी आपकी लिक्विडिटी है उसके सामने लीवरेज मत क्रिएट करिए। लीवरेज क्रिएट करो तो इतना करो जिसको आप मैनेज कर पाएँ।
अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखिए। मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी आएगी। और देखिएगा, ये हम इतने साल से बाजार में देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है देर सवेर आए, क्योंकि मैंने पिछले महीने को बोला था कि 1 से 1.5 महीने में जो है एक अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है। हो सकता है वो इस महीने ना आए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद, 1 महीने या 1.5 महीने। पर बात ये कि उस समय पर हम किस पोजीशन में बैठे होंगे, ये सबसे खास बात है। तो मैं केवल यही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है वो अपने प्रॉफिट को जरूर प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि प्रॉफिट बहुत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट सबके पास होगा जिन्होंने भी अच्छे शेयर्स लिए। और अगर जो है आप अगर प्रॉफिट में नहीं और बाद में एंट्री किए तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। देखिएगा, जब बाजार अपने हाईएस्ट लेवल की तरफ होता है, हाईएस्ट लेवल की तरफ होता है, आपको अपने इक्विटी में एक्सपोजर कम कर देना चाहिए। मान लीजिएगा आपके पास 50 लाख रुपए लगाए हुए थे और बाजार तेज हुआ, आपका पोर्टफोलियो 80 लाख रुपए पे पहुंच गया। ऐसे समय पर भाई साहब 40 लाख रुपए निकाल के साइड में बैठिए, यानी कि अपना इक्विटी का एक्सपोजर कम करिए जब वैल्यूएशन ऊपर की तरफ आ रही है और जब बाजार खुद भी थकने का जो है इंडिकेशन दे रहा हो, और जहां पर एक इवेंट आने वाला हो, तो इवेंट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और इवेंट है रिजल्ट इस बार। तो ये मेरी एक जर्नल व्यू था बाजार के ऊपर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिएगा निफ्टी बैंक में वही हुआ, क्योंकि निफ्टी बैंक बहुत दिनों से जो है लैगार्ड था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि निफ्टी महीने के अंदर पूरे महीने के दौरान पिछले एक्सपायरी में 500 पॉइंट निफ्टी चला, लेकिन बैंक निफ्टी 300 पॉइंट माइनस था। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आज बैंक निफ्टी ऊपर आया और 35,500 की अपनी रेजिस्टेंस से वापस चला गया। कैंडल बहुत मजबूत बनी है, अब इसका फॉलोअप आएगा या नहीं आएगा सोमवार को पता चलेगा। चला क्या, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस, HDFC, इंडसइंड बैंक। देखिएगा, अब मैं आपको एक और शेयर बताता हूँ, आज ध्यान से समझिएगा। अगर अब सोमवार को बैंक निफ्टी चलेगा तो शेयर चलेगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, अगर कोटक महिंद्रा बैंक नहीं चलता, क्योंकि बारी बारी सबको चलाना पड़ता है, तो अब इसकी बारी है। अगर ये नहीं चलता हुआ नजर आया और इधर उधर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक रेंज में ही बैंक निफ्टी चलता रहेगा। तो बैंक निफ्टी की अभी बहुत अच्छी रेंज है, 35,500 35,600 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 34,500 के आसपास तक। तो 34,500 से 35,500 के बीच में जो है निफ्टी चलता हुआ नजर आएगा, और ऐसे ही बड़े प्लेयर्स ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनको कैश करते रहेंगे। इसके अलावा निफ्टी के अंदर देखिएगा 15,860, 70 पॉइंट की तेजी। और ये देखिएगा कि लास्ट के दौरान जब 3 बज जाते हैं तो पहले मोमेंटम बाइंग आती थी, अब मोमेंटम बाइंग नहीं आती, 2:45 बजे से माल बिकना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही आज हुआ। तो कैंडल, हालांकि बैंक निफ्टी जितनी मजबूत नहीं है तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ओपनिंग प्राइस है, काफ़ी ऊपर तक जो है बाजार को लेके गए। चला क्यों नहीं आज निफ्टी, भाई सब रिलायंस माइनस हो गया। कल की अच्छी अनाउंसमेंट के बाद सब लोग सोच रहे थे आज रिलायंस चलेगा, लेकिन नहीं चला। HUL, टाइटन और एशियन पेंट्स और नेस्ले में प्रॉफिट बुकिंग। आज तो बैंकों ने संभाल रखी थी बारी, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस, SBI और इसके अलावा जो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में भी अच्छी तेजी थी आज। हालांकि स्टील के प्राइसेस घट रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्टील के प्राइस अब रिटेल मार्केट में थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। आज 4% की तेजी थी टाटा स्टील में, एक्सिस में 3% की, SBI में 2.75, ICICI बैंक 2.36, हिंडाल्को 1.86, कोल इंडिया 1.61, मारुति सुजुकी 1.61, JSW 1.55। तो इस तरीके के शेयर्स जो हैं बैंकिंग वाले थे उनमें तेजी थी। देखते हैं कमजोरी कहाँ थी। कमजोरी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, HUL में, NTPC में, टाइटन में, एशियन पेंट्स में, UPL में। और UPL काफ़ी दिनों से जो है पिछले हफ्ते में भी वीक था और अभी भी वीक चल रहा है। हालांकि मानसून अच्छी आ रही है, तो देखिएगा ये कंसोलिडेशन के बाद शायद चलता हुआ आपको नजर आए। अब देखिएगा, एक तो बात पक्की होगी, अगर DIs ने अगर माल बेचा और FIs ने भी माल बेचा तो क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, आज FIs ने माल बेचा, DIs ने दब के खरीदारी कर ली। अब DIs खरीदारी कर रहा है, FIs बेच रहा है, लेकिन अब FIs जिस दिन बेचता है उस दिन बाजार चल जाता है। तो 678 करोड़ की सेलिंग और DIs ने अच्छी बाइंग की थी, तो इसलिए बाजार चलना था लाजमी। और DIs ने बाइंग कहाँ की होगी, बैंकिंग स्टॉक में। और वो बैंकिंग स्टॉक में किस लिए बाइंग की है, या तो भाई साहब उनको अपनी NAV ऊपर करनी है, या ये हो सकता है वो बाजार को खुद ऊपर लाके शॉर्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, या वास्तव में उनको रिजल्ट से बहुत अच्छी उम्मीद है और बाजार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तीनों ऑप्शंस बता दी मैंने। इंडेक्स में भी सेलिंग थी FIs की, और स्टॉक फ्यूचर्स में 43 करोड़ की बाइंग थी। और इस महीने एक सबसे खास बात जो हमें देखने के लिए मिली FIs की तरफ से, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर FIs का रुझान काफ़ी कम हो गया है। यानी कि जो फिगर्स होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, वो फिगर्स अब काफ़ी छोटे होते हुए नजर आ रहे हैं।
ऑप्शन चेन क्या कह रही है? ऑप्शन चेन में देखिएगा अभी डाटा इतना है नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 15,800 और 15,700 की पुट पे आज बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है, यानी कि काफ़ी मेजर सपोर्ट जो है 15,800 को तैयार कर दिया गया है। 15,900 पे जो है राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी 15,800 पर जो है पुट राइटिंग हुई। तो इसका मतलब 15,900 अभी बुल कह रहा है तुम ले आओ, 15,900 पे भी हम ज़्यादा राइटिंग नहीं कर रहे। तो एग्जैक्ट 16,000 पे आज जो है राइटिंग हुई है 15,000 की। तो 16,000 एक मेजर रेजिस्टेंस अभी भी रहने वाला है। बैंक निफ्टी में देखिएगा 35,500 की रेजिस्टेंस जहाँ पर आई, वहाँ पर 17,000 ऑप्शंस राइट हो गए। तो ये जो ऑप्शंस राइट हुए उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जो है अभी भी रहेगी, तो बहुत जल्दी से नहीं टूटने वाली है। क्लोजिंग बेसिस पर इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, 35,000 पर एक अच्छा बेस बन गया। आज 32,000 की जो है ऑप्शंस जो है राइट की गई है और काफ़ी बड़ा बेस जो है 35,000 पे बन गया। तो 44,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, जबकि 35,500 पर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है जितना 35,000 पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे केवल 35,000 कॉन्टैक्ट जो है राइट किए गए। अब इसके अलावा देखिएगा 36,000 की जो कॉल है उसमें भी आज ऑप्शंस जो है राइट होने लगी हैं। तो 23,000 कॉन्टैक्ट जो है 36,000 पे जो है राइट है। तो इस हफ्ते के लिए शायद 36,000 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकती है। 35,500 पे जो है इतना कॉल राइटिंग नहीं है। अगर बाजार थोड़ा सा नीचे आएगा तो हो सकता है 35,500 पे भी आपको कॉल राइटिंग नजर आए। पुट कॉल रेशियो देखिएगा, अब पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है। तो जैसे पुट कॉल रेशियो अगर पिछले कल तक की बात करें तो पुट कॉल रेशियो बुल्स के फेवर में थी, अब देखिएगा न्यूट्रल टू सेलर्स के फेवर में है। और अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बिल्कुल न्यूट्रल है, बराबरी की है, बल्कि थोड़ी सी आज ऊपर की तरफ आ गई है 1.06। तो बैंक निफ्टी जो है 1.06 या 1.1 1.2 होते के साथ सेलिंग शुरू हो जाती है। तो अभी ये भी न्यूट्रल ही है, आप ये कह सकते हैं बैंक निफ्टी भी। तो ये कुल मिलाकर आज जो मैंने आपके साथ चर्चा की ये मेरे ब्रॉडर व्यू थे, और मैंने जो सबसे खास बात जो आज आपके साथ की है वो रिटेल इन्वेस्टर से रिलेटेड की है। तो माय डियर, मैं आपको यही बोलूँगा, आपका प्रॉफिट जो है जाना नहीं चाहिए हाथ से। इसलिए जो मैंने आपको बोला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस पर ध्यान रखिएगा। और जो मोमेंटम है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब थोड़ा सा जल्दबाजी में खरीदारी में फंसे, और इंतज़ार करिए थोड़े से नीचे के प्राइस में, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनकी कॉल आती शुरू हो जाती हैं, और ब्रोकर्स की कॉल अब फेल होनी शुरू हो गई हैं। सबसे खास बात ये कि कल भी हमने देखा था कि जो ब्रोकर्स अब कॉल दे रहे हैं, जो अभी तक मतलब अगर 15 दिन पहले या तक अगर हम देखें तो ब्रोकर्स की जो कॉल थी वो भाई साहब आपको पैसा कमा के दे रही थी। यानी कि ब्रोकर्स जो आपको मैसेज भेजता था तो 10 में से 5 या 6 कॉल जो है काम कर रही थी, 7 कर रही थी। लेकिन अब ये 10 में से भाई साहब 7-8 कॉल फ्लॉप हो रही हैं। इसका मतलब भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर ब्रोकर्स की कॉल भी काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर रियल में ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो माल को ऑफलोड कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा 2-2, 3-3 महीने चलता है, और कभी कभी तो 5-5, 6-6 महीने चलता है, और फिर एक करेक्शन आती है। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो करेक्शन काफ़ी जो है बढ़िया वाली आती है, और एक 1.5-2 महीने की आती है। और जब लोग थक जाते हैं उसके बाद जो है दोबारा से रिकवरी बाजार में आती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बस केवल यही कहना चाहूँगा कि मैं आपका हितैषी हूँ इस मामले में कि प्रॉफिट आपका बचा रहना चाहिए, प्रॉफिट आपको नहीं देना है अपने हाथ से। तो प्रॉफिट के साथ बने रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सौदा बेचिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक ऊपर शेयर चल रहा है उसको चलने दो, उसको रोको मत। लेकिन जब वो नीचे की तरफ आए तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको एग्जिट करनी है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का भी जो है हेल्प ले सकते हैं। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन जो है आपको उपलब्ध है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको सारे स्पोर्ट्स लेवल्स और जो हैं सब मिल जाती हैं। तो ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत है भी नहीं। तो यहाँ पर आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।